और सबसे बड़ी गाली है कन कन में सर्वव्यापी कहना। और वो भी अकेले नहीं बोला, माइक लगाई, माइक लगाया और गाली दी। ये सब बाबा इसीलिए सुनाता है क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने भी सहन किया, तुमको भी लोग कुछ बोलेंगे तो भी क्या करो, सहन करो। तुम आत्माएं भी कन कन में नहीं जाती हो, मैं कैसे जाऊंगा? अगर कोई छोटे बच्चों को तुम कुत्ते में है, बच्चा को अच्छा लगेगा? मार देगा। मुझे लगता है इसके बारे में आजकल कॉन्फ्रेंस होने वाले मधुबन में, एक खास ब्रिजमान भाई जी बता रहे थे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और परमात्मा निराकार है। सारे पूरा भारत वर्ष के जो साधु संत हैं उनके लिए स्पेशल अभी 18 जून से लेकर के 22 जून तक कॉन्फ्रेंस रखी। परमात्मा सर्वव्यापी ने सिद्ध करने के लिए, गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए खास कॉन्फ्रेंस है। तो मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनि हैं, गिनती कर नहीं सकते। बाप कहते हैं राइट बात, अब तो मैं तुमको समझाता हूं, अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ है। इस झूठी दुनिया में सच कहां से आया? सच तो एक ही होता है, बाप ही आकर के सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर के तुमको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन? तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? एक राइटियस बाप ही राइटियस की दुनिया स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहां किसको विष नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं। वो कहाँ बैठे? यही बैठे। अभी फिर से क्या बन रहे? पवित्र बन रहे। पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर के तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराजा महारानी बनने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पवित्र बनने का। और भी एक पुरुषार्थ है स्वराज्याधिकारी का। बाकी 8 भुजाएं वाला कोई है ही नहीं, 8 भुजा वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में फिर नारायण को सावरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चित्र झूठे हुए ना, जितने भी चित्र बने हैं कैसे हैं? झूठे। अब बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठ दोनों सावरे हो गए, लेकिन दिखाते क्या है? राधा गोरी है और कृष्ण सावरा। बाबा कहते ये कैसे हो सकता है? एक गोरा एक सावरा तो हो न सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम कौन और सुंदर कौन? श्याम है, सुंदर है कृष्ण, श्याम है ब्रह्मा बाबा। श्याम और सुंदर 84 जन्म का राज। राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? ये फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी यह पुरुषार्थ करना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं तो तुम काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता है, स्त्री नहीं उठाती, तो झगड़ा पड़ जाता है।
यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, रोज नए नए प्रकार के विघ्न, जो ब्रह्मा बाबा के आदि से विघ्न पड़ते रहे, यज्ञ फिर भी चलता ही रहा, आगे बढ़ता ही रहा। ऐसे रोज दिन प्रतिदिन यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से ब्रह्मा आया तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ, जब से बाबा आया तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ। कौन सा बाबा? जब से ऊपर से शिव बाबा आया, और सच्ची शिवरात्रि तब से चालू हो गई। असली शिवरात्रि कब? जिस दिन ऊपर से बाबा आया ब्रह्मा के तन में, तब से क्या चालू हो गई? शिवरात्रि। और कितना दिन तक रहती है शिवरात्रि? 100 साल तक। 100 साल तक शिवरात्रि। और इसी शिवरात्रि में हमें क्या करना है? जागरण भी करना है, जो भी कुछ बुराई है वो चढ़ाना भी है। जब से बाबा आया तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना पड़े। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने, जैसे और लोग करते हैं। आपद के समय यज्ञ रचते हैं और उसमें क्या डालते हैं? तिल जौ, ये स्वाहा करते हैं। तो हमें क्या स्वाहा करना है? बुराई को स्वाहा। रोज हमें स्वाहा करना है। जो भी हमारे अंदर की कमी, स्वाहा स्वाहा करते रहो। स्वाहा करने के बाद वो खत्म हुआ तो उसके बाद दोबारा लेना नहीं। आपद के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। कब रचा था? 5000 साल पहले। और संगम में जो जो कुछ किया उसको थोड़े सी याद रहता है, शास्त्रों में लिखा रहता है, और वो फिर बाद में वैसा करना शुरू करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। देह से जो सब कुछ है आहुति देनी है। पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इसके ऊपर एक कहानी है ना, कौन सी कहानी याद है? दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। दक्ष प्रजापति यज्ञ रचा था। अब प्रजापति पिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहां से आया? वो है ना, वो जो कहानी बताते, वो उन्होंने यज्ञ रचा था और शिव जी को छोड़ करके बाकी सभी को क्या किया? बुलाया। तो उसकी जो ये थी, उसकी लड़की तो शिव जी को दी थी। अब वो नहीं दिया तो जब उसको बड़ा अपमान फीलिंग हुआ तो आकर के वो क्या हो जाते, उसके अंदर स्वाहा हो जाते। ऐसी कहानियां क्या क्या बनाए शास्त्रों में। बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही वो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। यह शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखते हैं तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास इसमें है। किसमें? ब्रह्मा में। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं। अभी तो हम नहीं कह सकते कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित है, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है ही नहीं। तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं,
अभी तुम जानते हो कि एक सदगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है। क्या श्रीमत है? बहुत सारी श्रीमत है, लेकिन आज के मुरली में बाबा ने खास, बच्चे तुम मुझ एक के साथ